गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे ऑपरेटर्स इन सी और इसके अंदर हम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विद एग्जांपल्स। ये लेक्चर हम करेंगे एंड दिस इज पार्ट 2। इससे पहले हम कर चुके हैं कि ऑपरेटर क्या होता है एंड ऑपरेटर के टाइप्स क्या होते हैं, और उससे पहले हम सी क्या होती है, सी के फीचर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वेलकम टू जी स्कॉलर्स क्लासेज। तो देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर 5। These are plus, minus, multiply, divide, and this is modulo divisional operator. This is also called as remainder operator. तो ये चार ऑपरेटर्स तो हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स में देख चुके हैं, और ये मॉड्यूलो डिविजनल जो कि रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, और लाइक दिस ऐसे। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर हमें बताएगा, ठीक है। तो अगर हमने इसको ऐसे अप्लाई किया है तो आंसर विल बी 2, यानी रिमाइंडर विल बी 2। 6 को 4 से डिवाइड करने के बाद जो है रिमाइंडर 2 आएगा। अगर हम इसको ऐसे करते हैं 4 मॉडुलस 4 तो रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं दो ऑपरेंड्स पे, लाइक a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइड बाय b एंड a मॉडुलस बाय b। तो ये जो है बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब विद एग्जांपल हम जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर को देखेंगे। दिस इज एग्जांपल। यहां हम करेंगे एक प्रोग्राम, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने का ये प्रोग्राम है। अब सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल। हमारे सी के अंदर हमें पता है लाइब्रेरीज होती हैं, और लाइब्रेरीज के अंदर हेडर फाइल्स होती हैं, और इन हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन हेडर फाइल के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकें। इसीलिए जो है इन हेडर फाइल्स को हम जो है इंक्लूड कर देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जो भी हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं उससे कंसर्न प्री क्रिएटेड फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे stdio.h, ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और इस हेडर फाइल के अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो है scanf। ये प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको हम सिर्फ यूज करेंगे, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। printf फंक्शन ये भी ऑलरेडी डिफाइंड है, ये इनपुट रीड करने के लिए और ये आउटपुट शो करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हेडर फाइल, जो भी आपको प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करने हैं उससे पहले उसकी हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करनी होगी, और ये इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड कीवर्ड से। तो हमने हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पर ये जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज करते हुए हमने इस तरीके से हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। तो पहले हेडर फाइल इंक्लूड की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इसका इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। जैसे ही हेडर फाइल यूज इंक्लूड की, अब इसके यूज कर सकते हैं हम इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन, जो कि है scanf और printf। फिर नेक्स्ट हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे, डेट इज हैश इंक्लूड conio.h। तो ये है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और इसके अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो है clr, scr और getch, ठीक है। ये हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, और देखते हैं इनका यूज हम क्यों करेंगे, वो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी विल यूज द मेन फंक्शन। अब ये मेन फंक्शन वो फंक्शन है जो हर प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा और जरूर होगा, ठीक है। इट इज मस्ट, ये जो है बहुत कंपलसरी फंक्शन है, और ये सिर्फ हर प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग इसी फंक्शन से स्टार्ट करता है। तो ये मेन फंक्शन होना चाहिए हर प्रोग्राम के अंदर। अब कंपाइलर जो है जैसे ही आता है इसी फंक्शन से जो है अपना प्रोसेसिंग शुरू करता है। और ये वॉइड क्या है, ये इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है। तो ये रिटर्न टाइप जो है यहाँ पे इंट भी हो सकती थी, कैर भी हो सकती थी। अगर ये इंट होती तो यहाँ पे रिटर्न करता ये एट लास्ट इंटीजर वैल्यू, और अगर ये कैर वैल्यू होती तो ये एट लास्ट कैर वैल्यू रिटर्न करता। लेकिन अगर ये वॉइड है तो इट मीन्स इट विल रिटर्न नथिंग, कुछ नहीं रिटर्न करेगा ये, ठीक है। रिटर्न करना अब इसे जरूरी नहीं है, तो वॉइड रखते ही इट मीन्स नथिंग, नल,
ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना इसको। अब मेन फंक्शन को लेकर के हम स्टार्ट होते हैं, और ये जो ओपनिंग ब्रेस है और इधर क्लोजिंग ब्रेस है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो भी है ये दिस वन इज बॉडी। इन दोनों के बीच ये हमें जितनी भी स्टेटमेंट्स दिख रही हैं वो है बॉडी। अब बॉडी पार्ट के अंदर हम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स रखेंगे और हर स्टेटमेंट एंड होगी विद सेमीकोलन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने डाल दिया 11, ठीक है, और ये 11 किस टाइप की वैल्यू है, दिस इज टाइप ऑफ इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, एक में जैसे ही हमने ये डिक्लेयर किया, ये यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन दोनों कर रहे हैं हम। जो एक वेरिएबल लिया हमने a, जैसे ही लिया मेमोरी में a के लिए जगह बन गई, और जैसे ही हमने b लिया तो b के लिए जगह बन गई। a के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं जो कि है 11 और b के लिए 4, ठीक है। तो मेमोरी में ये स्पेस बन गया। एड्रेस इनका सपोज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। फिर हमने एक CLR SCR फंक्शन यूज किया। अब ये जो फंक्शन है ये conio.h से आया, ये वाला जो फंक्शन है ये conio.h से आया, और इसका काम है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना। तो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी जो पहले लिखा हुआ है वो सब क्लियर होगा और नई आउटपुट आपकी दिखेगी, ठीक है। तो ये स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा। ये आया है conio.h से। फिर हम यूज कर रहे हैं printf फंक्शन। printf फंक्शन का काम है आउटपुट को शो करना, ठीक है, आउटपुट शो करना। और ये printf फंक्शन आया है हमारे #include stdio.h से, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये डबल कोट के अंदर जो भी मैसेज होता है उसको एज इट इज प्रिंट करेगा, आउटपुट उसकी दिखाएगा। तो वो मैसेज एज इट इज आएगा, तो मैसेज आएगा a+b इज। और इस printf के अंदर अगर हमने कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो वो वेरिएबल का एक्सेस स्पेसिफायर हम यहां रखते हैं। तो हमने वेरिएबल यूज करना है दैट इज a+b, ठीक है। तो a के अंदर जो वैल्यू है, b के अंदर जो वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल ये a+b ये जो ऐड होगा, तो ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। रिजल्ट इंटीजर टाइप में आएगा, और इंटीजर का एक्सेस स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। तो जब भी हम वेरिएबल की बात करते हैं तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर हमें यहाँ लिखना पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल हम डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं। और %d, किस %d की बात हो रही है, तो उस कोमा, ये कोमा से सबसे पहले, कोमा के बाद जो सबसे पहले लिखा होता है वही पहले %d के लिए होता है। तो पहला %d कोमा के बाद पहले जो है वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे जो प्रिंट आएगा, जो आउटपुट आएगी, डेट विल बी a+b इज %d। तो यहाँ पे a+b के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, डेट इज 11 + 4 दैट विल बी 15। रिजल्ट आएगा यहाँ पे 15, ठीक है। तो a+b इज 15, ये प्रिंट आएगा आपका आउटपुट स्क्रीन पे पहली लाइन का। अगली लाइन फिर हम प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं printf a-b इज %d। अब लिखाएगा a-b इज, और ये फिर से वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, जो कि है a-b। तो 11 - 4 दैट इज 9, तो यहाँ पे रिजल्ट जाएगा 9, ठीक है। और फिर 11 - 4 दैट इज 7, तो यहाँ पे 7 रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इज a × b। a × b इज, तो यहाँ पे %d इस a × b की बात हो रही है, तो a × b दैट इज 11 × 4 दैट विल बी 44। अगला रिजल्ट आएगा a/b इज, तो यहाँ पे हमारा क्वोशंट आएगा, ठीक है। 11 को 4 से डिवाइड करने के बाद क्वोशंट आएगा 2, ठीक है। 4 × 2 = 8 होता है ना, तो इसलिए 2, ठीक है। अगले में a%b जो कि मॉड्यूलो डिविजनल ऑपरेटर है, जो कि रिमाइंडर दिखाता है। तो 11 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, दैट विल बी 3। तो ये जो है आउटपुट हमारा आएगा। और getch ये एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन, और ये फंक्शन आया है, getch वाला जो फंक्शन है ये आया है #include conio.h से, ठीक है। और इसका काम है
आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना जब तक कि कोई करेक्टर प्रेस ना कर दिया जाए। गेट CH मतलब कोई करेक्टर को गेट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये आउटपुट स्क्रीन को, इस स्क्रीन को जो आउटपुट दिखा रही है आपको, वो आउटपुट स्क्रीन को ये रोके रखेगा जब तक कि आप एंटर वगैरह प्रेस ना कर दें, ठीक है। और अगर आप ये फंक्शन नहीं लगाते हैं तो आउटपुट स्क्रीन रुकेगी नहीं, एक बार आउटपुट शो करके दोबारा से कोड स्क्रीन पे आपका कर्सर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है गेट CH आपके आउटपुट स्क्रीन को रोके रखेगा जब तक कि आप एंटर ना प्रेस कर दें, ठीक है। फिर हमने बॉडी को फिनिश किया। तो इस तरीके से कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। उसको जब भी ये प्रीडिफाइंड फंक्शन मिलते हैं तो उसके लिए वो हेडर फाइल को देखने जाता है और ऊपर से इसको हेडर फाइल्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये यहां से लेके यहां तक अपनी प्रोसेसिंग करता है और इसके बीच इसको जो भी कुछ मिलता है उसको ढूंढने के लिए ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोग्राम प्रोसेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके साथ साथ हम एक बार इसकी प्रीसीडेंस और एसोसिएटिविटी भी देख लेते हैं। तो जो हमारे ऑपरेटर्स हैं 5 ऑपरेटर, इनमें जो प्रीसीडेंस हैं वो जिनको हायर प्रायोरिटी मिली है वो हैं ये ऑपरेटर, और उसके बाद इनसे लोअर प्रायोरिटी रहती है इन ऑपरेटर्स की। मतलब अगर आपको एक ही एक्सप्रेशन के अंदर सारे ऑपरेटर्स मिलते हैं लाइक दिस, तो पहले कौन सा ऑपरेटर खुलेगा, ठीक है। और एसोसिएटिविटी इसकी रहती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अगर आपको एक ही एक्सप्रेशन में, एक ही स्टेटमेंट में सारे ऑपरेटर्स दिख जाएं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो ये कैसे खुलते हैं? सबसे पहले इसको हायर प्रायोरिटी मिली हुई है, मतलब पहले ये वाले ऑपरेटर्स खुलेंगे एंड देन ये लोअर प्रायोरिटी के हैं, फिर ये वाले खुलेंगे। यानी पहले ये खुलेगा और ये खुलेगा, ठीक है। तो ये खुलेंगे, और ये कैसे खुलेंगे? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब पहले ये वाला, ठीक है, इसको हम एज ए ब्रैकेट में डाल लेते हैं। तो पहले ये खुलेगा A इंटू B, ठीक है, एंड देन ये वाला खुलेगा, ठीक है, और एट लास्ट माइनस खुलेगा। तो इस तरीके से जो है ये ऑपरेटर्स खुलेंगे, लाइक 5 इंटू 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो 5 इंटू 4 खुलेगा, डेट इज 20 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, और फिर 2 डिवाइड बाय 2 खुलेगा, डेट इज 20 माइनस 1, एंड देन माइनस खुलेगा, दैट विल बी 19। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है खुलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमने देखा विद एग्जाम्पल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को विद प्रोग्राम, ठीक है। और अब इससे आगे के ऑपरेटर्स भी हम देखेंगे और विद एग्जाम्पल देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब कुछ बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको पूरी सी अच्छे से समझ में आ सके। अगर कोई भी आपको बात कहनी है तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता दें, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।